हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सरा की मात्रा को किस तरह से इंग्लिश में लिखना है, वो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे पहली बार, यह डे आपका कितना है? डे आपका 16 है दोस्तों। यहाँ हम लोग डे 1 से लेकर डे 15 तक सीख चुके हैं। यह आपका डे 16 है। तो आप कृपया करके पिछला का वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ जाइए और एक एक करके देख के आइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सरा को हम लोग देखिए यहाँ किस से मिल के बनता है वो तो हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए सरा आपका क्या मिल के बनता है? आधा सा और पूरा रा से मिल के बनता है दोस्तों। तो आधा सा के लिए क्या होता है? एस एच, और पूरा रा के लिए आर ए। तो टोटल मिलके क्या बन गया? एस एच आर ए। ये तो हम लोग जानते हैं, पिछले के वीडियो हम लोग सीखते आ रहे हैं दोस्तों। क्या होता है? एस एच आर ए। तो सरा का इंग्लिश क्या होता है? एस एच आर ए। ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग तोड़ते हैं इसको। तो श्री राम को हम लोग किस तरह से अंग्रेजी में लिखेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो श्री सबसे पहले यहाँ पे आधा सरा है, उसके बाद आपका क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। उसके बाद आपका आधा रा, उसके बाद अमेकर आ है, उसके बाद आधा माँ है, उसके बाद आ है। ठीक ना दोस्तों? और लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इस आधा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एस एच आर, क्योंकि आ इसमें नहीं है। आ नहीं है तो आ के लिए ए आता है, तो वो हम लोग गायब कर दिए। और बड़ी ई की मात्रा को हम लोग क्या जानते हैं? आई होता है या तो डबल ई होता है। तो चलिए डबल ई लिख देते हैं। तो श्री हो गया दोस्तों, श्री। उसके बाद क्या हो गया? राम। आधा रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं? आर होता है। आ के लिए क्या जानते हैं? आ के लिए या तो ए होता है या तो डबल ए। ठीक ना दोस्तों? तो केवल ए लिखते हैं। ठीक ना दोस्तों? और माँ के लिए, आधा माँ के लिए एम, यानी श्री राम। इस तरह से हम लोग श्री राम को लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए श्रीनगर को किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आधा सरा है, उसमें आपका बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद आधा ना है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा गा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा रा है, उसमें आ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। इस श्री के लिए इसमें आ का मात्रा नहीं, तो एस एच आर होगा। ठीक है दोस्तों? बड़ी के लिए आई है तो डबल ई लिख देते हैं, श्री हो गया। उसके बाद आधा ना के लिए एन होता है। ठीक ना दोस्तों? एन। उसके बाद आ के लिए ए, गा के लिए जी, उसके बाद आ के लिए ए और रा के लिए आर। तो श्रीनगर, हम लोग श्रीनगर इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद श्राप को किस तरह से लिखते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें आधा सा है, उसके बाद पूरा आ की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा पा है, उसमें आ की मात्रा है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? इस रा के लिए क्या होगा? एस एच आर होगा। और आ के लिए हम लोग क्या जानते हैं? आ के लिए ए या तो डबल ए होता है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? केवल ए लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों? पा के लिए, आधा पा के लिए पी होता है। तो शराब, इस तरह से हम लोग शराब को लिखेंगे। उसको श्राद्धा, श्राद्ध, श्राद्ध को किस तरह से लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ आपका आधा सा है, ठीक ना दोस्तों? उसमें आ की मात्रा है, उसके बाद आधा दा है दोस्तों, उसके बाद आधा दा, उसके बाद पूरा धा है, पूरा धा है। पूरा धा में आ छुपा हुआ है, तो पूरा धा बनता है तो आ छुपा हुआ रहता है। तो देखिए लास्ट में धा आ का साउंड आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, नहीं लिखते हैं। तो इस रा के लिए क्या होगा? एस एच आर होगा, क्योंकि देखिए आ का साउंड नहीं आ रहा है। पूरा सा के लिए हमको एस एच आर ए होता है, तो यहाँ पे इसमें आ मिसिंग है, मतलब आधा है, आधा ले रहे हैं। तो आधा के लिए क्या होगा? एस एच आर ए होगा। ए आपका नहीं होगा, ए आता है आपका आ साउंड आता है तब आता है। अब देखिए पूरा आ के लिए क्या होता है? ए या तो डबल ए, तो ए लिख दिए। इस दा के लिए डी हो गया, इस धा के लिए डी एच। तो श्राद्ध, श्राद्ध इस तरह से आपको लिखाएगा। अब देखिए श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि को किस तरह से लिखेंगे? यहाँ देखिए आधा सा में आपका आ की मात्रा छुपा हुआ, पूरा आ। उसके बाद आधा दा में आपका आ और ऊपर में ना छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक ना? उसके बाद आधा
जा में आ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ला में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो इस सा के लिए एस एच आर होगा, काहे कि आ का साउंड नहीं आ रहा है। आ का इस साउंड के लिए, आ का साउंड के लिए ए होगा, आधा दा के लिए डी होगा दोस्तों, इस आ के लिए ए होगा और ऊपर में ना के लिए एन होगा। तो श्रद्धान, उसके बाद जा के लिए जे हुआ, उसके बाद आ के लिए ए हुआ और ला के लिए एल हुआ। बड़ी के लिए हम लोग जानते हैं आई है तो डबल ही होता है, ठीक ना दोस्तों। तो आई लिखते हैं, तो क्या हो गया श्रद्धांजलि। इस तरह से श्रद्धांजलि होगा दोस्तों। तो अब देखिए श्रीमान को किस तरह से हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आधा सा है, उसमें आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा माँ में आपका आ की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ना में आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो लास्ट में आता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। इस सा के लिए क्या होगा, आधा है तो एस एच आर हुआ और बड़ी के लिए डबल ई होता है दोस्तों, या तो आई लिखते हैं तो हम लोग डबल ई चलिए लिख रहे हैं। माँ के लिए एम होगा, उसके बाद आ के लिए ए या तो डबल ए तो डबल ए लिख देते हैं, ना के लिए एन। तो श्रीमान, श्रीमान इस तरह से लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए श्रीमती को किस तरह से लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आधा सा है दोस्तों, आधा सा है, उसमें बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा माँ है, उसमें आ छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ता में बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो देखिए इस सा के लिए क्या लिखेंगे, एस एच आर, और देखिए आ साउंड नहीं है तो ए हम लोग गायब कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। और बड़ी के लिए आई है तो डबल ई तो आई लिखते हैं, ठीक ना। श्री माँ के लिए एम और आ के लिए ए, ता के लिए टी, बड़ी के लिए आई या तो डबल ई होता है तो चलिए डबल ई लिख देते हैं। तो श्रीमती, श्रीमती इस तरह से लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए श्रावण, श्रावण को किस तरह से लिखेंगे। देखिए इसमें आधा सा है दोस्तों, उसमें अमेकर आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा वा में आ छुपा हुआ है। उसके बाद ना में आधा ना में आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ का साउंड हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। इस सा के लिए एस एच आधा, इसलिए एस एच आर होगा, ए नहीं आएगा। आ के लिए ए आया, वा के लिए भी, आ के लिए ए और ना के लिए एन। तो श्रावण, श्रावण इस तरह से लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद श्रेणी, श्रेणी को किस तरह से लिखते हैं चलिए देखते हैं। यह देखिए आधा सा है, उसमें ए की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ना में बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो इस सा के लिए एस एच आर हुआ, एस एच आर, और इसके लिए ई होता है और ना हुआ, और बड़ी के लिए आई या तो डबल ई, तो डबल ई लिखते हैं दोस्तों। तो श्रेणी, श्रेणी इस तरह से होगा। अब देखिए श्रुति, श्रुति को किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। यहाँ आपका आधा सा है, आधा सा, उसके बाद आपका छोटी यू की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद आधा ता है, उसमें आपका क्या छुपा हुआ है, छोटी ई की मात्रा, ठीक ना दोस्तों। तो इस सा के लिए क्या होगा, आधा है तो एस एच आर हुआ। उसके बाद छोटी यू की मात्रा के लिए यू हुआ। उसके बाद आधा ता के लिए क्या होता है, टी हुआ, और बड़ी छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ। तो श्रुति, इस तरह से हम लोग श्रुति को लिखेंगे दोस्तों, श्रुति। तो आज हम लोग क्या सीखें, स्रा। सबसे पहले स्रा को बनने में क्या क्या किससे मिलके बनता है, आधा सा और पूरा रा के मिलके बनता है दोस्तों, ठीक ना। तो आधा सा के लिए एस एच हुआ, पूरा रा के लिए आर हुआ, टोटल मिलके एस एच आर हुआ। लेकिन यह पूरा है, ठीक ना दोस्तों, पूरा स्रा है, पूरा स्रा। तो पूरा स्रा में आपका आ छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, इसलिए देखिए रा में आ छुपा हुआ रहता है, आधा रा, इसलिए इसके लिए आ आता है, ए आता है, ठीक ना दोस्तों। तो जब आधा रहेगा तो एस एच आर ही होगा केवल। तो यह बात आप लोग याद रखिए। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।